उसके बाद 8 एमपीज जो हैं उनके अनरूली बिहेवियर के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को? देखिए, निलंबित करना गलत परंपरा, बात बात पे किसी को निलंबित करना। जब अध्यक्ष जी को चाहिए होता है कि सबसे बैठ के एक बार तमाम दलों से बात करते हैं और जिस मुद्दे को लेके राहुल गांधी जिस बात पे बोल रहे थे या दूसरे लोग जो बोल रहे थे, बात सुन लेते। क्या होता है सुनने में? बात बताओ। बात तो आदमी दूसरे जरिए सुना सकता है। तो सत्ता पक्ष को सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए। और विपक्ष, और जैसे हमारे जैसे छोटे दल हैं, अब हम तो इसी जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ 3 दिन से, इसी में रह जाएंगे। पिछली बार भी हाउस ऐसे ही चला, इस बार भी ऐसे ही चलेगा। देश के तमाम मुद्दे हम कैसे उठा पाएंगे? तो सत्ता पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए, विपक्षी बात सुननी चाहिए, एलओपी को बोलने देना चाहिए। और वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे थे, जो बात उन्होंने कही है मेरे हिसाब से उन्होंने टेबल किया एक डॉक्यूमेंट भी, जो बात चली थी। और सत्ता पक्ष भी यही चाहता कि व्यवधान पैदा हो और लड़ते रहे और हम हमारा समय पास करते रहे। लेकिन विपक्ष तो दिख नहीं रहा है, इनको पता है विपक्ष दड़ों में बंटा हुआ है। इंडिया अलायंस भी कितने दड़ों में बंटा हुआ है, सारी बात जानते हैं। लेकिन निलंबन की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सांसद के लिए तो सबसे ज़्यादा चुन के आते हैं हम लोग, यही हमारी जगह। और सांसदों को भी आचरण का ध्यान रखना चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं भी विधानसभा के अंदर कम से कम 5 बार निलंबित हुआ। 4 बार मैं विधायक रहा, 5 बार निलंबित हुआ। कई बार हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, बात को कहते हैं। लेकिन कई चीज़ों में हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं तो मेरा कह सकता हूँ, मैं हमेशा अभी तक ध्यान रखता आया हूँ। अभी तक हमने कोई इस तरह की चेयर के ऊपर कोई बात नहीं करी। आज जो घटनाक्रम हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन सरकार को भी निलंबन की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब सरकार ये तो चाहती हो कि हाउस चले ही नहीं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट दोनों है, तो उन पर बहस कैसे करोगे? इन्हीं लोगों से बात करके करनी पड़ेगी। तो निलंबन की कार्रवाई